आप सबने देखा होगा भगवान शंकर की हुक्का पीते हुए तस्वीरें हमारे मंदिरों में घुस गई हैं, बहुत से लोगों ने देखा होगा, और गर्व से हम उसको रखते हैं। कभी चिंतन नहीं करते कि अरे शंकर भगवान ने कभी चिलम नहीं पी, कभी कोई नशा नहीं किया, कभी कोई दुर्व्यसन नहीं किया, आखिर हमारे मंदिरों में ये फोटो कैसे आ गई? और आ गई तो हमने इसको आने कैसे दिया? हमारे धर्म की चौखट पर दस्तक देती हुई हर विकृति को हमने स्वयं स्वीकृति दी और उसी को अपनी संस्कृति का हिस्सा बना दिया। ये हमारा पतन का सबसे बड़ा कारण है। ऐसी सब विकृतियों को हम मिटाएं। अरे भगवान शंकर ने विष तो जरूर पिया था, लेकिन ये चिलम, गांजा, ये नशा, ऐसी तो कोई चीज नहीं पी थी, कोई ग्रंथ में उदाहरण नहीं है, लेकिन हम फिर ये काम कर रहे हैं। और फिर जब हमारी बेटी आती है यूनिवर्सिटी से पढ़कर के और पूछती है कि माँ ये शंकर भला भगवान कैसे हो सकते हैं, ये तो नशा करते हैं, आप खुद जा करके इनको नशा चढ़ाते हो, ये तो भगवान नहीं हो सकते। तो माँ कहती है बेटा ये धर्म का विषय है, इसमें अकल का दखल मत दो। और फिर वो हमारी बेटी किसी रजिया के संपर्क में आती है और रजिया उसको मोहम्मद साहब का परिचय देती है, अल्लाह ताला का परिचय देती है, और फिर वो उसके इन्फ्लुएंस में चली जाती है। कोई जॉन आता है और अपने ईसा मसीह के बारे में बताता है और कहता है ये पिता परमेश्वर हैं, देखो ये धर्म की रक्षा के लिए, मानवता के कल्याण के लिए सूली पर टंग गए। तो हमारा बेटा सोचता है अरे हाँ ये तो ईसा मसीह तो बड़े कल्याणकारी हैं। लेकिन क्यों सोचता है? क्योंकि उसके पिता ने उसको नहीं बताया कि बेटा ये ईसा मसीह तो 3 कील पर टंगा, लेकिन तुम्हारे भीष्म पितामह तो बाणों की नुकीली शैया पर लेटे रहे कई घंटों तक, और मृत्यु को जब तक चाहा तब तक दूर खड़े करके रखा। ये हमने अपने बच्चों को नहीं बताया, इसीलिए वो ईसा मसीह के दीवाने हो गए। और आज तो गीत गा रहे हैं सब लोग, मेरा यसु यसु, मेरा यसु यसु